हाँ आज राजू आज क्लियर कर ही दो आप कि आप जी। कांग्रेसी है या नहीं है। जी आप शिवसेना शिंदे गुट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आज जी। खुलासा कर ही दो। उसमें पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। आज जो बोलते ना कि हिडन दुश्मन हमारा है, वो हमारे कांग्रेस के को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो खुले हुए दुश्मन बीजेपी और शिवसेना ने नहीं पहुंचाया, उसको छुपे हुए दुश्मन ने पहुंचाया। छुपे हुए दुश्मन कौन है, आप मेरे इशारे को समझ रहे होंगे कि जिन्होंने कांग्रेस का झोला पहना हुआ है, अपने नाम के अंदर भी कांग्रेस को इन्होंने यूज किया हुआ है, और वही लोग हैं जो कांग्रेस को हमेशा यहाँ कांग्रेस की जो यहाँ पे जो नींव है उस नींव को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें खोखला करने से कुछ होने वाला नहीं। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से वो खुद खोखले हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सही वक्त आने दो, सही वक्त आते ही हम कांग्रेस का सारा कैडर जो है वो एक साथ जमा होगा, और जमा होने के बाद में फिर एक बार वापिस से एक इनकलाब का नारा इस हवा के अंदर गूंजेगा, और गूंजने के साथ में हम वापिस इस देश के अंदर वापिस कांग्रेस का जो झंडा है वो यहाँ पर लहराएगा। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों आज मुमरा के जो मुद्दे उसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू अंसारी साहब मौजूद है, जिनके बारे में शहर के बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब गलत फहमियां बैठी हुई है कि राजू भाई तो है तो कांग्रेसी, कहते भी है अपने आप को कांग्रेसी, लेकिन वो दिखाई देते हैं शिंदे साहब जो यहाँ के सीएम है उनके साथ ज्यादा देखे जाते हैं। सोशल मीडिया पे काफी उनके वीडियो वायरल है एकनाथ शिंदे साहब के साथ में। तो आज हम उनसे एक बार फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी के अंदर है, और ये जो क्या वो शिंदे साहब को पार्टी को समर्थन करते हैं या नजीमुल्ला साहब की पार्टी को समर्थन करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। राजू भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। राजू भाई जैसे कि आप भी एक है ना मुमरा की पॉलिटिक्स के अंदर काफी जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति के बहुत सालों से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शहर को काफी करीब से देखा है, बनते बिगड़ते हुए देखा है, लेकिन आपको लेके लोगों के अंदर, मुमरा की जनता के अंदर एक सस्पेंस बना हुआ कि भाई राजू अंसारी जो साहब ये है तो कांग्रेसी, कहते भी है कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन अक्सर वो दिखाई देते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ। यहाँ के जो कभी जो सीएम है एकनाथ शिंदे साहब, कभी उनके साथ दिखाई देते हैं। तो राजू को मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मोइन शेख साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने आकर के यहाँ मेरे इंटरव्यू लेने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो आपने अब तक के जितने सवालात किए हैं उसमें तो पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। रही बात मेरे बैनर्स के ऊपर फोटो लगने की या मेरे खुद के बैनर लगाने की, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि पॉलिटिशियन का काम ही ये होता है कि वो अपने इलाके, अपने माशरे के अंदर अच्छे से अच्छा फलाह बहबूदी के काम कर सके, अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट वर्क कर सके, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके, और वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर पिछले 1.25 साल के अंदर जो हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, क्योंकि उनके और हमारे बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं, और वो हमारे थाने महानगर पालिका को बिलोंग करते थे। यहीं से उन्होंने अपना पॉलिटिक्स जीवन शुरू किया, यहीं से उन्होंने पहली मर्तबा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद में वो सभागार नेता बने, उसके बाद में वो एमएलए बने, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी और उनकी एक अच्छी सांठगांठ रही है, भले वो किसी भी पार्टी में रहे, भले हम किसी भी पार्टी में रहे, मगर चूंकि वो हमारे इलाके के चीफ मिनिस्टर है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि एक चीफ मिनिस्टर से जिस तरीके से हम लोग हमारे मुमरा कौसा के लिए अच्छे से अच्छा बजट लेकर आ सके, अच्छे से अच्छा काम करवा सके उनसे, वही करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी का बैनर यहाँ पर लगाते हैं, और मुख्यमंत्री जी के हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांगनी करके यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपमेंट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने एक बैनर देखा होगा जिसके अंदर मैंने लिखा है कि हमारे मुमरा कौसा के तमाम नगरसेवकों की तरफ से 27 करोड़ रुपया मुमरा कौसा की जनता को मुमरा कौसा के कामों के लिए जनता को दिए जाने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये ऐसा है कि एक अभी जीआर निकला है, तकरीबन वो 65 करोड़ का जीआर है, जिसमें से 10 करोड़ रुपया जो है वो हमारे केडीएमसी के लिए है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जो क्षेत्र है ये हमारा 24 कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, और इस लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी हैं, जो यहाँ के खासदार है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के ही सुपुर्द हैं, डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब। और चूंकि वो उनका ये कार्य क्षेत्र है, वो इस इलाके को बिलोंग करते हैं, तो इस इलाके के बहुत सारे नगर सेवकों ने उनको लेटर दिया था
कुछ लोगों ने उनके पिताजी के सीएम बनने से पहले दिया था, कुछ लोगों ने सीएम बनने के बाद में दिया। मैंने सीएम बनने के पहले भी दिया, सीएम बनने के बाद भी दिया। और मैंने ऐसा कोशिश किया मैंने कि हमारे मुमरा कौसा के जितने भी जो राजनेता, जितने भी जो हमारे एक्स नगर सेवक जो हैं, उनके भी वार्ड के अंदर बहुत सारी तकलीफें थी। वो भी बेचारे लोग परेशान थे। लोग उनके पास आके सवाल करते थे कि हमारा नाला हो जाए, हमारा गटर हो जाए, हमारे पीसीसी हो जाए, हमारे रोड हो जाए, हमारे फलानी हो जाए, हमारा धमाका हो जाए। और वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी जो महानगर पालिका वो डिसॉल्व है। 5 मार्च 2022 को डिसॉल्व हो चुकी है। आज तकरीबन सवा साल के मतलब 1.5 साल होने को आए पूरे तकरीबन अब तक के। अगस्त का महीना चल रहा है और इस 1.5 साल के वक्फे के अंदर एक भी रुपया किसी नगर सेवक के पास फंड के बतौर नहीं आया है। तो बेचारे ऐसे वक्त में नगर सेवक करें क्या? तो एक उनको एक अच्छा बोलते हैं ना, डूबते को एक तिनके का सहारा मिलता है। उसी तरीके से हमारे नगर सेवकों को एक सीएम के फंड का सहारा मिला, जिसके मातहत उन लोगों ने अपने इलाके के अंदर जो भी छोटे मोटे काम करने थे उसके लिए उन्होंने गुहार लगाई और सीएम साहब ने फौरन उनको फंड देने की कोशिश की। इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरी और राजन किने साहब की एक कोऑर्डिनेशन रहा है कि हम दोनों ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेट किया नगर सेवकों के साथ में मिलकर के, साहब ने इनके वार्ड में ये काम जो मांग रहे हैं, इसकी जरूरत है, ये काम होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सीएम है पूरे महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, तो ये उनका फर्ज बनता है कि मुमरा कौसा की भी जनता के वो काम करे और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका उद्देश्य ये है कि मतलब कैसे भी हो मुमरा का विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आपका मकसद ये है। बिल्कुल। लेकिन राजू, बात तो ये भी है ना कि मतलब अगर हम महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी है और जो शरद पवार साहब की जो गुट है एनसीपी है, हाँ। और उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, वो 3 पार्टी उस गुट में, उस गठबंधन में शामिल है। और ये गठबंधन जो है, जो इस वक्त जो शिंदे गुट है और इसके अलावा जो अजीत दादा पवार का गुट है, बीजेपी है, इसके खिलाफ है ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप जो कर रहे हैं वो गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुझसे। देखो, अक्सर लोगों के अंदर एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि राजू भाई जो है वो अगर शिवसेना से पैसा ला रहे हैं या शिवसेना के सीएम से पैसा ला रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शिवसेना के साथ में हो या शिवसेना की तरफ हो। ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार अक्सर मेरे इंटरव्यूज में ये बात कहते रहता हूँ। आज हमारे इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तकरीबन 8 मुसलमान आमदार हैं। हाँ, आज राजू, आज क्लियर कर ही दो आप कि आप कांग्रेसी है या नहीं है जी। आप शिवसेना शिंदे गुट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आज खुलासा कर ही दो। क्योंकि मुझे ही नहीं, बहुत सारे राजनीतिक जो लोग है वो भी जो खुद कांग्रेस पार्टी के, वो भी मुझसे पूछते हुए कि राजू भाई से, मोहन भाई आप ये सवाल पूछे कि वो कांग्रेसी है या नहीं, और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए राजू भाई क्या करने वाले आगे। जी, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है कि भाई आपने जाकर के फंड लेकर आया, आप जाकर के सीएम साहब से बात करते हैं मुमरा कौसा के बारे में, मुमरा कौसा के डेवलपमेंट के बारे में, या जो भी मांगनी करते हैं वो अक्सर आप ही करते हैं राजन किसी साहब को साथ में ले जाकर के, या राजन किसी साहब मुझे ले जाकर के साथ में करते हैं बात। मुझे एक बात बताइए कि आज इस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 288 एमएलए हैं। इन 288 एमएलए में से 280 एमएलए छोड़ करके 8 एमएलए मुसलमान हैं। उसमें अबू हाशिम आजमी साहब है, फारूक शाह साहब है, मुफ्ती इस्माइल साहब है, असलम शेख साहब है, अमीन पटेल साहब है, रईस शेख साहब है, ऐसा मिलाकर के 8 मुस्लिम आमदार हैं। आज ये जो 8 आमदार है ना, इसमें 2 कांग्रेस के भी हैं, एक एनसीपी के नवाब मलिक साहब हैं। तो चलो ठीक है, आज वो जेल में बंद हैं और उनका कोई रास्ता कायम नहीं हो पा रहा है। मगर बाकी के जितने भी, जैसे समाजवादी के 2 आमदार हैं, एमआईएम के 2 आमदार हैं, कांग्रेस के 2 आमदार हैं, ये 6 हो गए। एक राष्ट्रवादी के आमदार हैं और एक हमारे शिवसेना के आमदार है अब्दुल सत्तार साहब। अभी मिला के पूरे 9 आमदारों की आप हिस्ट्री देख लीजिए। पिछले एमवीए की सरकार के 2.5 साल के वक्फे के अंदर इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला, जो कि एक सेक्युलर सरकार थी। एक शिवसेना, उद्धव साहब की जो शिवसेना थी उसको लीड करने वाली एक सरकार थी। उनके कार्यकाल के अंदर, उनके वक्फे के अंदर 1 रुपया नहीं मिला। मगर जैसे ही सत्ता पलट होती है और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब वहां पर सीएम बनते हैं, तो निधि की एक बाढ़ आ जाती है। हमारे रईस शेख साहब जो पहली मर्तबा के आमदार है, आज भिवंडी में तकरीबन 325 करोड़ रुपए को दिया गया। हमारे अबू हाशिम आजमी साहब 800 करोड़ रुपया दिया गया। हमारे असलम शेख साहब मालवानी के, उन्हें पैसा दिया गया। हमारे अमीन पटेल साहब है, उनको पैसा दिया गया। हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब है मालेगांव के, उन्हें पैसा दिया। फारूक शाह साहब है दुलिया के, उन्हें पैसा दिया। तो हर एक को वो पैसा दे रहे हैं बराबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो समाजवादी के नहीं है, या वो एमआईएम के आमदार नहीं है, या वो कांग्रेस के आमदार नहीं है, ऐसा नहीं है। निधि लेने का हक सभी को है। सरकार जो है वो किसी एक पक्ष की नहीं होती। सरकार जो होती है वो पूरे महाराष्ट्र के 288 एमएलए की होती है और हर पक्ष की होती है। और हर पक्ष को ये उसके पास ये हक होता है कि वो जाकर के सीएम से, अगर जो काम की
जरूरत है उस काम की गुहार लगाए और उस काम का काम करवाने की कोशिश करे। वही मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर हमारे सीएम साहब, ये राजू भाई बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मुमरा का विकास कैसे हो, निधि कैसे लाई जाए, और जी आपने इतनी बड़ी निधि लाई भी जी शहर के विकास के लिए, बहुत जी अच्छी बात है ये। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप जो है शिवसेना शिंदे जो गुट है, क्या जी आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप अजीत दादा पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उस गुट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? सीधा जवाब चाहिए आपको। एकदम सीधा सीधा मैं तुमको जवाब देता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सिद्धांतों पर ही चलूंगा। मैं किसी भी ऐसे गुट को सपोर्ट नहीं करूंगा जो एंटी कांग्रेस है, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो अगर एनसीपी अगर अभी आज बीजेपी के साथ में जा चुकी है या बीजेपी हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला जब से मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ। मैं 1986 के अंदर पहली मर्तबा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। हमारे नईम खान साहब जब पहली मर्तबा मुमरा कौसा के अंदर एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े थे, मेरे ख्याल से फरवरी 1986 की बात है, और मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे उस वक्त में। बोर्ड एग्जाम खत्म हुए और उन्होंने मुझे अपने बंगले पर बुलाया मेरे वालिद साहब के साथ में और मुझे यूथ का अध्यक्ष बनाया। तब से लेकर के आज तक मैं कांग्रेस में हूँ, ना मैंने कभी कांग्रेस छोड़ा हूँ, ना मैं कभी कांग्रेस छोड़ूंगा। रही बात आपने कहा कि किसी गुट को सपोर्ट करने की या समर्थन करने की, इस देश के अंदर जब से इस देश को आजादी मिली है तब से लेकर के आज तक, या आजादी के पहले की भी बात अगर हम कर लें तो इस आजादी के अंदर किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा? हमारी इस कांग्रेस पार्टी का ही योगदान रहा। 1890 में इस कांग्रेस का गठन हुआ। सर एक्टिवियन ह्यूम ने जब इस कांग्रेस की नींव रखी, स्थापना की थी, तब किसी को मालूम नहीं था कि कांग्रेस पार्टी आगे चल के इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी, इतना बड़ा संगठन हो जाएगा। आज हमारा गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आता है कि इस कांग्रेस पार्टी के पास 10 करोड़ के आसपास कैडर है, 10 करोड़ के आसपास, चाहे वो सेवा दल की शक्ल में हो, चाहे वो महिला अध्यक्ष की शक्ल में हो, चाहे वो पेरेंट बॉडी की शक्ल में हो, चाहे यूथ की शक्ल में हो, चाहे वो एनएसयूआई की शक्ल में। ऐसी बहुत सारी अलग अलग हमारे सिस्टर कंसर्न्स है, हमारे पास बहुत सारे पेरेंटल बॉडीज है। इन सबको अगर हम मिला करके देखें तो तकरीबन 10 करोड़ का हमारे पास कैडर है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आज जो सरकार चल रही है, फैसिज्म की सरकार चल रही है इस देश के अंदर, सेंट्रल सरकार की बात मैं करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा एक संगठन है जो इनको टक्कर दे सकता है। जितनी भी रीजनल पार्टी आप पूरे देश में उठा करके देख ले, ऐसी कोई रीजनल पार्टी मुझे नहीं नजर में आती, शायद आपको भी नजर में नहीं आएगी, जो बीजेपी से सामने सामने जाकर के उनसे टक्कर ले सके। और सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही वो कैलिबर है और सिर्फ कांग्रेस ही उनको पछाड़ सकती है। और मैं ये पूरे हमारे मुमरा कौसा के लोगों से अपील करूंगा कि कांग्रेस का आने वाला वक्त बहुत अच्छा। आज आपने कर्नाटक का सिनेरियो देखा, कर्नाटक में ऐसा हुआ कि इन लोगों ने, इनकी सत्ता थी, इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता थी, स्टेट गवर्नमेंट इनकी सत्ता थी, सारी मशीनरी इनके साथ में काम कर रही थी, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके साथ में काम कर रही थी, सारा इलेक्शन कमीशन इनके साथ में काम कर रहा था। उसके बावजूद कांग्रेस ने वहां पे 135 सीट जीत करके दिखाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और मैं समझता हूं कि ये वो चिंगारी है जिस चिंगारी से इस पूरे देश के अंदर रोशनी होने वाली है। और यही कर्नाटक के इलेक्शन को बेस रखते हुए मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह पर जहां जहां पर कांग्रेस का कैडर है, उस कैडर ने ऊपर उठ करके आज कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए। लोगों के मुद्दों को समझना चाहिए कि हमारे इलाके में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर के लोग परेशान हैं। जैसे भी हमारे यहाँ मुमरा में देख लें, पानी को लेकर के हम लोग परेशान हैं, टोरेंट को लेकर के हम लोग परेशान हैं, टैक्स जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस है उसके रेट्स बहुत ज्यादा है जिसको लेकर के हम लोग परेशान है। जैसे हर जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं। राजीव भाई, आपने टोरेंट का जिक्र किया अभी बीच में, तो आप तो शिंदे साहब के बहुत करीबी है जी। आपकी बात मुझे नहीं लगता कि शिंदे साहब बहुत जल्दी मतलब टाल सकते, बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। टोरेंट को लेके उनसे बात करते हैं, जो यहाँ की जनता जो टोरेंट से परेशान है उससे मतलब राहत दिलाते हैं, क्यों नहीं आप शिंदे साहब से के सामने ये बात रखते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे बंबई की मेट्रो रेल चालू हुई तो उस वक्त में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक पैसे का जो टिकट होता है उस टिकट के ऊपर एक उन्होंने एक मोहर लगाई थी कि 9 रुपए से ही वो टिकट चालू होगा, शायद आपको याद होगा। उसके बाद में रिलायंस के हमारे अनिल अंबानी साहब हैं, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को फिटाल दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं, जब उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुआहदा हुआ है, तो मुआहदे के हिसाब से किया जाएगा। उसी तरीके से टोरेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट का एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे को ना सीएम तोड़ सकते हैं ना कोर्ट तोड़ सकती है। इसको अगर कोई तोड़ सकता है, देखो एक बात बताता हूं आपको मैं कि हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है वो जमहूरियत वाला देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास होती है, कोर्ट से भी ज्यादा और सरकार से भी ज्यादा, वो ताकत जनता के अंदर होती है, आम आदमी के अंदर होती है, मैंगो पीपल के अंदर होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस टोरेंट की संगली को, इस जंजीर को अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जनता ही तोड़ सकती है। जिस तरीके से आज भिवंडी के अंदर
मोर्चे निकाले जा रहे हैं या टोरेंट के ऊपर हमला किया जा रहा है, मैं हमले के सख्त खिलाफ हूँ। कोई हमारे को कम्युनल मतलब इस तरीके से किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, फिजिकल वायलेंस नहीं करना चाहिए, मगर जनता के पास बहुत ताकत है। अगर जनता सही तरीके से आज भी मुमरा कौशल की जनता का सही तरीके से, जनता को क्या करना चाहिए, मुमरा की जनता को क्या करना चाहिए? देखो मुमरा की जनता बेचारी बहुत सीधी सादी जनता है। सबसे पहले तो हमारे जो ऑल पार्टी जो नेता हैं उन्होंने मिलकर के एक पावर पॉइंट एजेंडा बनाना चाहिए कि भाई हमें इसको किस तरीके से टैकल करना पड़ेगा, किस तरीके से इनको बैकफुट पे टोरेंट को लाना पड़ेगा। जब कहीं जाकर के हमारे मुमरा कौशल की जनता को फिर हम जाकर के कन्विंस कर सकते हैं कि आप रास्ते पर निकलो। और ये 2000-5000 लोगों के निकलने से नहीं होगा। मुमरा कौशल की आज 7 लाख की आबादी है, 7 लाख में से 1 लाख लोगों को निकलना पड़ेगा। आज जो हर घर का माहौल जो है आप देख लीजिए कि आदमी 10,000 महीना कमा रहा है तो 10,000 में से 4,000 महीना वो बेचारा लाइट का बिल भर रहा है। अब वो 6,000 में क्या घर का राशन भरेगा, क्या बच्चों की फीस भरेगा, क्या दवा खाने का पैसे भरेगा और क्या वो घर के अंदर मेंटेनेंस भरेगा। कहने मतलब कि जनता को भारी संख्या में सड़क पे उतर के विरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल विरोध करना पड़ेगा, मगर उसकी अगुवाई जो है वो हम राजनेताओं को करनी पड़ेगी। यहाँ मुमरा कौशल में अभी भी जो कांग्रेस के अंदर जो वो एकता दिखाई देनी चाहिए थी, जो मतलब एक फुर्ती दिखाई देनी चाहिए थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, वो दिखाई नहीं दे रही। तो क्या आप आगे चल के संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ मतलब आगे कदम बढ़ाएंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को काफी उम्मीद है कि कोई तो आवे सामने आके और वो हम लोगों को लीड करे। जी मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। मैं कि आपने कहा कि मुमरा कौशल में जो यहाँ थाने का जो कैडर है वो बहुत शांत है, ऐसा नहीं है। सही मौके की तलाश में हमारे कांग्रेस से जितना भी कैडर है, जो भी लोग हैं, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी किसी का नाम लेने में जाऊंगा तो मैं बहुत वो हो जाएगा। आज हमारे कांग्रेस के यहाँ पे 2 नगर सेवक भी हैं माशाल्लाह, 2 एक्स नगर सेवक हैं अभी इस वक्त में, और उनके साथ में जो पूरा कैडर जुड़ा हुआ है, ये कैडर सही मौके की तलाश में है। क्योंकि आज जो बोलते हैं ना कि हिडन दुश्मन हमारा है, वो हमारे कांग्रेस के को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो खुले हुए दुश्मन बीजेपी और शिवसेना ने नहीं पहुंचाया, उसको छुपे हुए दुश्मन ने पहुंचाया। छुपे हुए दुश्मन कौन है, आप मेरे इशारे को समझ रहे होंगे कि जिन्होंने कांग्रेस का चोला पहना हुआ है, अपने नाम के अंदर भी कांग्रेस को इन्होंने यूज किया हुआ है, और वही लोग हैं जो कांग्रेस को हमेशा यहाँ कांग्रेस की जो यहाँ पे जो नींव है उस नींव को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके खोखला करने से कुछ होने वाला नहीं। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से वो खुद खोखले हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सही वक्त आने दो, सही वक्त आते ही हम कांग्रेस का सारा कैडर जो है वो एक साथ जमा होगा, और जमा होने के बाद में फिर एक बार वापिस से एक इनकलाब का नारा इस हवा के अंदर गूंजेगा, और गूंजने के साथ में हम वापिस इस देश के अंदर वापिस कांग्रेस का जो झंडा है वो यहाँ पर लहराएगा। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजू अंसारी साहब, जो एक मंजे हुए राजनेता है मुमरा के, और इनसे हमने कई मुमरा के मुद्दों पे भी बात की, और जो टोरेंट के बारे में भी हमने इनसे सवाल पूछा, तो बड़ा सही जवाब दिया राजू भाई ने कि जब तक मुमरा कौशल की जनता भारी संख्या में जब तक सड़कों पे आके उसका विरोध नहीं करेंगे तब तक कुछ होने का नहीं है टोरेंट को लेके। और जो इनको लेके लोगों के दिलों के अंदर मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं शहर के अंदर, वो ये तरह मुझसे भी कई बार लोगों ने पूछा कि मोहन भाई आप वो राजू भाई से सवाल जरूर पूछिएगा कि वो कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है सोशल मीडिया पे कभी वो एकनाथ शिंदे साहब जो यहाँ के सीएम है उनके साथ नजर आते, और इनकी करीबियां जो है नजीमुल्लाह साहब के साथ भी ज्यादा है। तो आखिर ये है किस पार्टी में, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसको लेके भी हमने इनसे इनको कूरेदा और इनसे जानना चाहा कि आप आखिर किस पार्टी में और किस पार्टी को सपोर्ट करते। तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से उन्होंने आज हमें जवाब दिया कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, और जहां तक का ये जो कांग्रेस का जो अलायंस है उसके खिलाफ जो पार्टियां हैं वो कभी उनका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में आज ये हमारे चैनल पे ये बात कही है। तो हमें उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो है राजू अंसारी साहब का आपको जरूर पसंद आएगा, और आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं वो भी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।